बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। सुखदेव जी समझाने लगे, राजन परीक्षित हमने 24 प्रकार के नरक का वर्णन किया। अब आगे की कथा मन लगा करके श्रवण करो। कान्यकुब्ज नाम का नगर है जहां पर अजामिल नाम का एक ईश्वर का भक्त रहता है। कन्नौज नाम का नरक है जहां अजामिल नाम का एक ईश्वर का भक्त है। ये भगवान की आराधना करता है, नित्य प्रति ईश्वर की पूजा करता है। एक दिन ये भगवान की देवालय जा रहा था, मंदिर में जा रहा था, और जब ये मंदिर में जा रहा था उधर इसने देखा एक सुंदर सी वेश्या खड़ी है। और वेश्या को इसने जब देखा तो ये कामी हो गया। उस वेश्या के साथ में मित्रता कर ली, उस वेश्या से मित्रता कर ली, वेश्या से मित्रता कर ली, गड़का से मित्रता कर ली। अब ये मंदिर जाना तो भूल गया। कहते हैं जहां काम होगा वहां राम नहीं होंगे, और जहां राम होगा वहां काम नहीं होंगे। जिसके अंदर काम आ जाता है वहां राम नहीं होते, और जिनके अंदर राम होता है वहां काम नहीं होता। अब इसने मंदिर जाना छोड़ दिया और वैश्या गमन करने लगा। वैश्याओं के पास जाने लगा, पत्नी को गालियां देता है, डांटता है, पीटता है, फटकारता है। एक दिन देखा कुछ संत महापुरुष इसके गांव में घूमने के लिए आए। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, भैया इस गांव में कोई ऐसा भक्त है, हम 5 मूर्तियां हैं, 5 मूर्तियों को भोजन करवा दें। अब गांव के लोग तो कुछ अराजक तत्व होते ही, उद्दंड शरारती, सो चालाक आदमी बोले, जे बाबा जी फ्री के खाके बड़े मोटे है रहे, इन बाबा जी को अजामिल का घर बता दो तो पता लग जाएगा बाबा कैसे बना जाए। सो वो व्यक्ति मजाक में बोला, बोले यहाँ से सामने जाना और सीधे जाकर के अजामिल का घर पूछ लेना, बड़ा अच्छा वक्त है, बहुत बढ़िया भोजन, चकाचक भंडारे मिलेंगे महाराज। अजामिल का घर बता दिया। और जैसे ही ये 5 मूर्तियां, 5 संत अजामिल के घर पहुंचे, दरवाजे को ठोका, अजामिल की पत्नी बाहर आई। और जैसे ही पत्नी बाहर निकली, कहने लगी, बेटा हम ये 5 मूर्तियां तुम्हारे घर में विश्राम करना चाहते हैं और भोजन करना चाहते हैं। अजामिल की पत्नी कहने लगी, मेरा पति बड़ा कामी और क्रूर हो गया है, संत महापुरुषों को गालियां देता है, मंदिरों में नहीं जाता, वैश्य आगमन करता है। प्रभु मैं भोजन तो आपको करवा सकती हूँ, पर मैं विश्राम नहीं करने दूंगी, नहीं तो मेरा पति तुम्हें भी मारेगा और हमें भी मारेगा, गालियां देगा। संत भी बड़े अच्छे थे, पहुंचे हुए संत थे, महापुरुष थे। कहने लगे, तब तो हम इसी घर में रुकेंगे, भले वो गालियां दे पर हम इसी घर में रुकेंगे। बेचारी ने जल्दी जल्दी भोजन बनाया, कम से कम भोजन तो खिला दूं, नहीं तो संत भूखे रहेंगे, ये दुष्ट आ ना जाए। भोजन जैसे ही थाली को परोसा के अजामिल आ गया, झट गालियां देना शुरू कर दिया, खूब गाली दी। अब जब ये गालियां दे रहा, संत तालियां बजा के हंस रहे हैं, फिर गाली दी, फिर हंसे, फिर गाली दी, फिर हंसे। जब ये गालियां देकर के थक गया तो बोला, बाबा ये बताओ, हमने तुम्हें गालियां दी और तुम मुस्कुराते रहे। संत कहने लगे, बेटा एक बात बताओ, तेरे घर कोई मेहमान आए और उससे ये कहे कि भोजन कर ले, और वो भोजन न करे तो वो भोजन किसके पास रहेगा? बोले मेरा भोजन मेरे पास, जब वो नहीं करेगा तो। बोले ठीक उसी तरह से तुमने हमें गाली दी और तुम्हारी गालियों को हमने स्वीकार नहीं किया, तो तुम्हारी गाली तुम्हारे पास। एक बात याद रखना, कोई आदमी आके तुमसे चुगली करे तो एक मंत्र याद रखना, बोले ऐसा भी होता है। कोई कहेगा वो आदमी तुझे मारना चाहता है, बोले ऐसा भी होता है, बोले आज तेरी कितना बुरा आदमी, हम तेरी बताने आए और ये कह रहा है ऐसा भी होता है, बड़ा पागल है। दूसरे दिन तुम्हें बुराई करने वाला कोई नहीं मिलेगा। और बुराई हमेशा मनुष्य की होती है। बता, पशु की कोई भैंस की बुराई करता है? बोलो, बुराई किसकी होती है? जो विद्वान होता है, जो आगे बढ़ता है, उसकी एक कदम पीछे बुराई होती है। ये समझ लेना चाहिए कि बुराई करने वाले से मैं एक कदम आगे हूं, इसलिए वो पीछे बुराई कर रहा है। घबराना नहीं चाहिए कभी। अजामिल की गुस्सा ठंडी हुई, रात्रि को संतों ने भोजन किया, विश्राम किया। सुबह होते जाने लगे, संत बोले इसका अन्न ग्रहण किया है तो इसका कल्याण करना चाहिए। अजामिल की पत्नी गर्भवती है, कहने लगे, बेटा तुम्हारे जो भी बालक पैदा हो, अगर पुत्र पैदा हो जाए तो उसका नाम नारायण रख लेना, नारायण रखना। इतना कहकर के संत चले गए। अजामिल की पत्नी के एक पुत्र पैदा हुआ, संतों के कहने पर उसका नाम नारायण रखा। आज देखो अपने बालकन के नाम तो नीटू, टीटू, पिंटू, सिंटू, जो अंग्रेजी कुत्ताओं के नाम थे वो बालकों के नाम हो गए। और दुकान का नाम राधे जी बीज भंडार, कृष्णा बीज भंडार, भगवान पे बीज बिकवा रहे हैं। देखो, अरे किसी ने ये देखा है कि मोहम्मद साहब टी स्टॉल? बोलो, तुम अपने भगवानों के नाम दुकान पे रखते हो? दुकान अपने नामों से चलाओ और बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखो, ताकि पुत्रों को बुलाओ, एक बार मेरे गोविंद का नाम आ ही जाएगा कम से कम। अब उल्टा हो गया, नीटू, टीटू, पिंटू, सिंटू ये बच्चों के नाम है और दुकान के नाम भगवान के नाम पे। देखो, भगवान तुम्हारा बीज बेच रहे हैं, कृष्णा टी स्टार। अरे भगवान को कहां तक गिराओगे? चाय बिकवा रहे मेरे प्रभु पर। बोलो, तो दुकान के नाम अपने नाम पर रखिए और बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखिए, सिद्धांत है सज्जनों। इधर देखा, नारायण नाम रख लिया।
अब जब भी अजामिल बुलाता बोले नारायण इधर आओ, एक बार नारायण नाम आ जाता है सज्जनों। तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, और भूमि पड़ो जम जात वे उल्टो सीधो बीज। अब जितनी बार पुत्र को बुलाते हैं उतनी बार भगवान उनकी जिब्या पर भगवान का नाम आता है। एक दिन देखा अंतिम समय आ गया, भगवान के पार्षद लेने के लिए आए, डंडों से पीटने लगे, चिल्ला रहा है नारायण बचाओ, नारायण नारायण नारायण। झट भगवान के पार्षद भाग गए, अरे ये तो हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, जो नारायण नाम ले हमारी क्या औकात है, हम उसको मारे। भगवान के पास पहुंचे, भगवान बोले मूर्खो वो मेरा नाम नहीं ले रहा, उसके पुत्र का नाम नारायण, दौड़ के जाओ पकड़ के लाओ उसको। फिर आए सज्जनों, अजामिल को मार करके ले गए, भगवान के सामने खड़ा कर दिया, पेशी हुई। भगवान बोले चलो भले ही तुमने अपने पुत्र के धोखे से हमारा नाम लिया, परंतु नाम तो जिब्या पे आया। अब भैया गोली चाहे जबरदस्ती खवा दे वालक है, चाहे वो राजी दिखा ले, लेकिन गोली अगर पेट में जाएगी तो असर तो, चाहे वो हंस के ले ले, चाहे रो के ले, चाहे हमारी कहवे ले, चाहे अपने आप ले, लेकिन असर जरूर करेगा राम का नाम। कहने लगे खैर तूने राम का नाम तो लिया, ये भली पुत्र के धोखे में लिया, जा तेरे सारे पापों को क्षमा किया जाता है, सारे पाप समाप्त किए जाते हैं। बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब